बाइबल बाढ़ पाठ 64 10 वचन चोरी। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बाढ़। एक बाढ़ वो होता है जो पारंपरिक परंपरा से जुड़े पारंपरिक ग्रंथों को सुनाने वाला कहानीकार होता है। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य में जो लिखा है कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है, उसे सुनाने और उजागर करने आई हूँ। 8वीं आज्ञा, चोरी मत करना। आज हम जहाँ पहुँचे हैं वह यह है, प्राचीन इब्रानियों ने परमेश्वर के साथ एक वाचा में प्रवेश किया। इस समझौते का मूल केंद्र है 10 आज्ञाएं, जो निर्गमन 20 1 से लेकर 17 और व्यवस्था विवरण 5 1 से 22 में दी गई हैं। यही 10 आज्ञाएं परमेश्वर और राष्ट्र के बीच के संबंध की आधारशिला है। परमेश्वर के साथ संबंध की आज्ञाएं। पहली, धर्म त्याग, निर्गमन 20:3, व्यवस्था विवरण 5:7, उल्लंघन, निर्गमन 32। दूसरी, मूर्ति पूजा, निर्गमन 20:4, व्यवस्था विवरण 5:8, उल्लंघन, निर्गमन 32। तीसरी, निंदा, निर्गमन 20:7, व्यवस्था विवरण 5:11, उल्लंघन, लेवी व्यवस्था 24:10 से लेकर 16। चौथी, विश्राम दिन, निर्गमन 20:8, व्यवस्था विवरण 15:12, उल्लंघन, गिनती 15:32 से लेकर 36। मनुष्य के बीच संबंध की आज्ञाएं। पांचवी, माता पिता का सम्मान, निर्गमन 20:12, उल्लंघन, व्यवस्था विवरण 21:18 से लेकर 21। छठवीं, हत्या, निर्गमन 20:13, उल्लंघन, न्यायों 19 से लेकर 21। सातवीं, व्यभिचार, निर्गमन 20:14, उल्लंघन, दूसरा शमूएल 11:12। आठवीं, चोरी, निर्गमन 20:15, उल्लंघन, यहोशू 7। नौवीं, झूठी गवाही, निर्गमन 20:16, उल्लंघन, पहला राजा 21। 10वीं, लालच, निर्गमन 20:17। इन पॉडकास्ट एपिसोड में हम हर आज्ञा को देखते हैं और यह भी कि कैसे प्राचीन इब्रानियों ने एक के बाद एक इन 10 आज्ञाओं को तोड़ा। 8वां आदेश है, तू चोरी ना करना, निर्गमन 20:15। चोरी परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध है। निर्गमन 22 और लेवी व्यवस्था 6 में चोरी के दंड का वर्णन किया गया है। यह दंड सामान्यतः क्षतिपूर्ति होता है। जैसे निर्गमन 22 1 से लेकर 4, कोई बैल या भेड़ चुराए तो उसे 5 बैलों या 4 भेड़ों से भरपाई करनी होगी। लेवी व्यवस्था 6 4 से 5, जो कुछ उसने चुराया है उसे पूरा लौटाए, उसमें 5वां भाग और जोड़े और अपराध बलिदान के दिन मालिक को दे दे। चोरी का उदाहरण, यहोशू 7। पृष्ठभूमि, यहोशू 6:17 से लेकर 19। जब यरीहो नगर जीत लिया गया, यहोशू ने कहा, सारा सोना चांदी कांसा और लोहा यह सब प्रभु के लिए है और उसकी तिजोरी में जाना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति आकान ने चोरी की। यहोशू 7:19 से 20। युद्ध हारने के बाद यहोशू ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर ने कहा, इज़राइल ने मेरी वाचा तोड़ी है। उन्होंने मेरे लिए जो वस्तुएं समर्पित की थी उन्हें चुरा लिया है, झूठ बोला गया है और अपने पास छुपा लिया गया है। इसलिए मैं अब उनके साथ नहीं रहूँगा। आकान को पहचाना गया। उसने कबूल किया, मैंने एक सुंदर बाबुल वस्त्र, 200 चांदी के सिक्के और सोने का एक टुकड़ा देखा और मैंने उन्हें लालच में लेकर छिपा दिया। आकान, उसके परिवार और पशुओं को पत्थरों से मारा गया और उनकी सारी संपत्ति जला दी गई। सारांश, सामान्यतः चोरी में क्षतिपूर्ति दी जाती थी, लेकिन परमेश्वर को समर्पित वस्तु की चोरी का दंड मृत्यु था। आकान की चोरी के कारण अगली लड़ाई में इज़राइल हार गया और 36 सैनिक मारे गए। यह सिद्धांत की एक का पाप पूरे राष्ट्र को प्रभावित करता है, इब्रानी वाचा का मूल है। आज भी यह बात महत्वपूर्ण है। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर के वादे हमेशा पूरे होते हैं, चाहे व्यक्ति वफादार रहे या नहीं। ईश्वर की समय सारणी उसकी है, लेकिन यह कभी अपने वचनों से पीछे नहीं हटता। निष्कर्ष, यह 10 आज्ञाएं न केवल कानूनी आधार है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि परमेश्वर कौन है। वह पवित्र है, शुद्ध है। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 1:5, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। यीशु ने आज्ञाओं को और गहराई दी। मत्ती 5:27-28, जो कोई किसी स्त्री को वासना से देखता है, वो अपने मन में पहले ही उससे व्यभिचार कर चुका है। यानी परमेश्वर विचारों और इरादों तक भी न्याय करता है।
आधुनिक समाज में चोरी जैसी बुराइयों को कभी कभी सहन किया जाता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में यह वैसा ही पाप है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसे बने, सच्चे, विश्वासी और न्यायी। अंत में बाइबल वर्ड केवल यह प्रस्तुत करता है कि बाइबल क्या सिखाती है। हम आपको किसी धर्म में बदलने नहीं चाहते। यह पॉडकास्ट जानकारी देने वाला है ताकि आप खुद तय करें कि बाइबल के सिद्धांतों से आप सहमत हैं या नहीं। यही है बाइबल बाड़ की शैली, संक्षिप्त, केंद्रित और बिना भटकाव के। बाइबल बाड़ को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेजें BibleBard US@gmail.com पर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।